हमने ये देख लिया था कि जाति देश काल व्यवहितम। हाँ, ये हो गया था सर। इसमें आपने बताया था कि समय के इसमें अनुसार बताया था कि किस तरीके से जो है, हाँ, अगर हाँ, वो फलीभूत होगा उसका कर्म फल। मतलब कि अगर मतलब आपकी स्मृति में या फिर आपके संस्कार में जो है एक रूपता आ रही है ना, तो उसके कारण से जी क्या होगा, जाति देश काल भले ही परिवर्तित हो जाए, है ना, मतलब कि एक तरीके से आपने जो है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपने पिछले जन्म में कर्म किया हुआ है तो अभी जो नया जन्म होगा, मतलब जाति अगर परिवर्तित होगी, है ना, या फिर जी कोई दूसरे देश में अगर हम जो है जन्म ले लें या फिर दूसरे समय में जन्म ले लें, तो फिर उससे ऐसा नहीं होगा कि वो जो है वो व्यवहित हो जाएगा या फिर उसमें बाधा आ जाएगी। कर्म का फल जो है वो अंततः जो है वो मिलके ही रहेगा, भोगना है ही ना। पड़ेगा। जी जैसे कि वो भगवान कृष्ण वाला आता है कि भगवान राम ने जैसे छुप के मारा था, है ना, बाली को। हम्म। तो उसी तरीके से अगले जन्म में जब आए कृष्ण बन के, तो फिर उनको जो है आ, दहेली आने वाला। शिकारी ने जो है बाण मारा, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई है। जी फिर इसका एक और एग्जांपल आता है जो भीष्म वाला है ना। भीष्म जी मतलब जब उस पे रहते हैं, बाण सैया पे रहते हैं, तो भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि मतलब मेरे को मतलब इस लेवल पे मतलब मैं मतलब इस लेवल पे क्यों हूँ, ऐसे मतलब क्यों मेरी मृत्यु हो रही है। तो फिर वो मतलब अपने 100 जन्म तक पीछे रिवाइंड करके जाते हैं, तो उसमें मतलब पिछले 100 जन्म तक जो है उनको कोई मतलब कर्म दिखता ही नहीं है कि जिसकी वजह से वो हो उनका, है ना, कि इस जी तरीके का परिणाम बने या फिर इस तरीके का फल बने। तो फिर भगवान कृष्ण कहते हैं 101वें जन्म पे जाओ, है ना। जी। तो वहां पे पता चलता है कि उनने जो है किसी जीव को जो है मतलब शायद सांप रहता है। सांप को सांप हाँ, को तो झाड़ियों सांप में डाल दिया। जो है वो ऐसे मतलब अपने रास्ते से हटाते हैं, तो वो जो है कांटे में जाके गिर जाता है ना। हम्म। कांटे की झाड़ियों में जाके गिर जाते हैं, तो फिर जी उससे बहुत सारा मतलब उनके जो शरीर है उस पर छेद हो जाता है। तो उसके फल जी के रूप में अभी जो है 101 जन्म में मतलब पहले जो काम हुआ था उसका फल 101 जन्म बाद मिल रहा है। तो मतलब एक तरीके से कहने का मतलब है कि कर्म फल के सिद्धांत से नहीं बच पाओगे, ये कहने का मतलब है। जी। चलो आगे चलते हैं। तो अब आगे कहते हैं तासाम अनादितव्यम च आशीषो नित्यत्वात्। मतलब क्या है, ये जो वासना है ना, वो क्या है, अनादितव्य है। अनादितव्य मतलब कि अनादिकाल तक रहने वाला है, ठीक है। नित्यत्वात् मतलब कि जब तक ये जो जीव हैं, है ना, जितने भी प्राणी हैं, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, है ना, चाहे पक्षी हो, चाहे छोटा सा जो है चींटी हो, चाहे सांप हो, बिच्छू हो, है ना, उन सब में जो है जीने की इच्छा जो है वो हमेशा रहती है। हम ना, हमने पढ़ा था ना कि आ, शुरू में पढ़ा था ना कि हर एक जो जीव होते हैं उनमें क्या होता है, अभिनिवेश से संबंधित जब वो सूत्र पढ़ रहे थे। अभिनिवेश से संबंधित। हाँ, कि हर व्यक्ति मतलब वो पैदा होते ही उसको अपने आप मतलब मरने से उसको हर डर एक लगता है, जीव में, जबकि उसमें। ठीक है। हाँ, हर जीव में होता है जी। चाहे आप जो है कुत्ते को कह लो, है ना, कुत्ते को अगर आप डंडा दिखाओगे तो उसको क्या मृत्यु का भय आएगा कि नहीं आएगा, ये मेरे को मार जी पड़ेगी, तो वो ऑटोमेटिक उसमें रिएक्शन आएगा कि नहीं आएगा। जैसे आप एक्शन कर रहे हैं तो उसका रिएक्शन है, या तो वो अपने वो जी बचाव में वो करेगा, भौंकेगा, काटेगा, या तो वो वहां से भागेगा, है ना। तो हर जीव में है, जी मनुष्य जी मात्र की बात नहीं होती, ठीक है। तो जब तक जो है जीवों में मतलब कि इस तरीके की इच्छा बनी रहेगी, है ना, ये जिंदा रहने की या फिर जीवित रहने की, और मैं हमेशा रहूंगा, इस तरीके का जब तक का भाव बना रहेगा तब तक जो है वो वासना रहेगी, ठीक है। इस तरीके से कह रहे हैं, ठीक है। प्रत्येक प्राणी को जीवन की इच्छा नित्य ही बनी रहती है। मृत्यु का भय तुरंत जन्मे हुए शुद्र से शुद्र जीवों में भी देखा जा सकता है। क्यों तो रहता है ये,
मृत्यु का भय क्यों रहता है? क्योंकि उसने पिछले जन्म में कभी वो की है, ये चीज पास्ट जो लाइफ थी उसकी, उसमें उसने एक्सपीरियंस कर रखा है, ठीक है, इस वजह से Okay. उस जन्म में भी मरण भय की व्याप्ति होने से जन्म जन्मांतर की परंपरा अनादि सिद्ध हो जाती है। मतलब कि ये क्या है, मतलब जो व्यक्ति जो है वो जन्म ले रहा है ना, वो मरेगा, ठीक है, इस तरीके का क्या है, वो जो सीक्वेंस है वो चलता रहे, ठीक है। मतलब जब तक आप मुक्त नहीं हो जाते हो तब तक ये जन्म मरण वाला जो सीक्वल है वो चलता ही रहेगा, और तब तक जो है वो वासना जो है वो बनी रहेगी, ठीक है। तो ये इसी को कह रहे हैं, जब तक जन्म मरण का चक्र है तब तक वासना रहेगी, ठीक है। अब चूंकि जन्म मरण जो है वो अनादि आ गया यहाँ पे, इसलिए वासना भी अनादि तक पे कह रहे हैं, ठीक है। अनादि मतलब कभी खत्म ही नहीं आदि होना, मतलब पूर्व पूर्व कभी खत्म नहीं। जी कभी कभी खत्म ही नहीं होना है ना, लेकिन ऐसा तो है नहीं। जी अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर ये मोक्ष वाली बात ही नहीं आएगी, है ना। अगर वासना ही नहीं खत्म हुई तो फिर हम पुरुष तत्व को कैसे प्राप्त है ना। तो उसके बारे में आगे कहते हैं, क्या कह रहे जी हैं, हेतु फल आश्रय आलम्बनई संग्रहित तत्वात् येषां भावे तत् अभावात्, ठीक है। मतलब क्या है, हेतु फल आश्रय और आलम्बन, ठीक है, चार चीजें हैं यहाँ पे। इनसे क्या होता है, इनसे जो वासना है वो क्या होती है, संग्रहित तत्वात्, मतलब कि संग्रहित होती है, इकट्ठा होती है, ठीक है। इसलिए क्या है, येषाम येषाम अभावे, इनके अभाव होने से, तत् अभावात्, वो जो वासना है, मतलब कि हेतु फल आश्रय और आलम्बन के अभाव हो जाने से, तत् अभावात् मतलब कि वासना का भी अभाव हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं हेतु फल आश्रय और आलम्बन क्या होता है। हेतु क्या होता है, कारण। कोई भी वासना जो है वो उत्पन्न हो रही है, उसका हेतु क्या है, कारण क्या है, तो कारण है जी क्लेश, है ना, या फिर आपके कर्म, ठीक है, या फिर अविद्या। वैसे तो अविद्या सब चीज का कारण है ना, जी ओके। तो ये हो गया हेतु, ठीक है। मतलब जब तक अविद्या है ना, अगर अविद्या का अभाव कर दिया तो वासना का भी अभाव हो जाएगा, इस तरीके से समझ सकते हैं क्या। जी दूसरा है फल, ठीक है। फल मतलब कि अब ये जो भी चीज जो मतलब संसार फल मिला। है ना, अविद्या जो है उसके कारण क्या हुआ, प्रकृति पुरुष का मेल हुआ, ठीक है। अब हाँ प्रकृति जी पुरुष का मेल हुआ तो उसके कारण क्या होगा, वापस से जन्म लेंगे, ठीक है। हमारी जाति डिसाइड होगी, हमारा आयु डिसाइड होगा, हमारा हमें जो है कौन से कर्म भोगने हैं, पुण्य कर्म भोगने हैं, पाप कर्म भोगने हैं, ये भी डिसाइड होंगे, है ना। मतलब कर्म का फल बनेगा ना, तो वो जो है फल के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो हेतु हो गया, फल हो गया। तीसरा है आश्रय। आश्रय मतलब किसके सहारे रहता है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं चित्त जो है वो क्या है, आश्रय है, किसका, वासना का। ये जो वासना है वो कहाँ पे वास करती है, चित्त में, ठीक है। अगर योग के माध्यम से हम जो है क्या करते हैं, चित्त की वृत्तियों को अगर वो करते हैं, है ना, निरोध करते हैं, तो वो चीज क्या होगा, वो इकट्ठा ही नहीं होगा, है ना। समझ रहे, मतलब अगर हमारा चित्त ही शुद्ध है तो वहां पे ये जो वासना है वो आश्रय नहीं लेगी ना। आश्रय मतलब वहां पे रहेगी नहीं ना, वहां पे रुकेगी नहीं। और आलंबन मतलब कि उसके जो विषय होते हैं, है ना, किसके विषय, इंद्रियों के विषय, ठीक है। जी सर, आवाज आ रही थी बीच में, मेरी नहीं जा रही थी जी। तो आलंबन मतलब कि इंद्रियों के विषय कह सकते हो आप,
ओके, तो ये जब ये जो चारों है ना, मतलब कि कौन कौन से चार? हेतु, फल, आश्रय और आलंबन। ठीक है, ये चारों जब इन चारों का अभाव हो जाता है ना, या फिर इनका ये जो साधन है इनके अनुपस्थित रहने से क्या होता है? विषयों के साथ पुरुष का संबंध नहीं होता है। ठीक है, तो इन चारों के जब अभाव हो जाता है तो वासना का भी स्वतः ही अभाव हो जाता है। फिर जब वासना ही खत्म हो गई है ना, एक तो हेतु का अभाव हो गया पहले बात तो, है ना, अविद्या का ही अभाव हो गया, तो वापस से जन्म मरण के चक्कर में नहीं घूमना पड़ेगा। ठीक है, आगे कह रहे हैं, यदि सत वस्तुओं का कभी अभाव ही नहीं होता तो वासनाओं और उसके हेतु का नाश होना कैसे संभव है? तो उस चीज को कह रहे हैं, मतलब कि आप एक तरीके से कह सकते हो कि किस तरीके से जो है हम वासना को खत्म कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं, तो देखते हैं। अतीत अनागतम, ठीक है, अतीत और अनागत। अतीत मतलब क्या? अतीत मतलब पूर्व का, पहले का। पास्ट, है ना। अनागत मतलब फ्यूचर। ठीक है, स्वरूपो अस्ति, स्वरूपतो अस्ति। ठीक है, अद्व भेदात, अद्व भेदात धर्माणाम। ठीक है, धर्म और धर्मी पढ़े थे क्या हम लोग? धर्म और धर्मी पढ़ा था। हाँ सर, पढ़ा था। क्या होता है धर्म और धर्म? याद नहीं आ रहा है सर। बहुत बढ़िया। धर्म मतलब कि एक उदाहरण दिया था शास्त्र ना, पद। मिट्टी, घड़ा, मटका। हाँ 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 हाँ, मिट्टी, घड़ा, उसका वो उसका कारण। हाँ, तो धर्मी क्या है? दो चीजें थी ना उसमें, धर्म था एक, घड़ा घड़ा घड़ा। घड़ा उसका धर्मी है। ठीक है, और धर्म क्या है? और मिट्टी उस मिट्टी। मिट्टी। ठीक है, मतलब कारण, कार्य कारण सिद्धांत जिसको हम कहते हैं, है ना। जी, घड़ा टूट जाएगा फिर वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो जो कारण है उसको हम क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। ओके, तो जो चीज क्या करें, अतीत अनागतम, जो चीज अतीत हो गई है ना, या फिर जो आने वाली है ना, इन दोनों स्वरूपों में क्या हो रहा है? दोनों स्वरूपों में ही क्या, ये जो धर्म है वो विद्यमान रहता है, चाहे वो प्रकट रूप में हो चाहे अप्रकट रूप में। ठीक है, जैसे इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे कोई चीज जो है वो अतीत हो गया है, मतलब कि जो बीत गया है ना, जो चीज मतलब पहले थी। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो गया है, वो कारण स्वरूप में आ गया है। ठीक है, मतलब पहले मान लो जाए वो जो है मिट्टी का घड़ा बना हुआ था। ठीक है, लेकिन अभी जो है किसी कारण से वो क्या हो गया, वो वापस से मिट्टी बन गया। या फिर अनागत, फॉर एन एग्जाम्पल, अभी जो है मिट्टी है वो आगे चल के घड़ा बनने वाला है। इनमें दो स्वरूप हो रहे हैं ना, एक तो जो है वो पहले बन के टूट के वापस वो बनने वाला है। ठीक है, टूट के वापस मिट्टी बन गया है,
और अभी दूसरी अवस्था में एक मिट्टी है, वो वापस जो है आगे जाके क्या है, घड़ा बनने वाला है। ठीक है, दो अवस्थाएं होगी। ठीक है, हुआ कि अतीत और अनागत समझ में आए। हाँ जी सर। तो ये जो दो स्वरूप हैं, है ना, जो एक था पहले प्रकट हो चुका है, पहले ही व्यक्त हो चुका है। ठीक है, और एक जो है वो व्यक्त होने वाला है, प्रकट होने वाला है। ठीक है, तो ये जो दोनों स्वरूप हैं, है ना, उसमें पहले से ही क्या विद्यमान रहता है, धर्म विद्यमान रहता है। ठीक है, और इसमें किस चीज का डिफरेंस है, सिर्फ काल का भेद होता है। ठीक है, सिर्फ टाइम का डिफरेंस होता है। ओके, मतलब टाइम का डिफरेंस होता है, काल का डिफरेंस होता है। मतलब एक जो है वो अतीत काल में है और एक जो है वो अनागत काल में है। ठीक है, ये जो दोनों धर्म है ना, वो दो परिणाम किस तरीके से, एक जो है वो प्रकट नहीं हुआ है और एक जो है वो प्रकट हो गया है। ठीक है, तो ये जो दो चीजें आ रही हैं अलग अलग, उसके पीछे कारण क्या है, धर्म जो है वो दो अलग अलग काल में है। ठीक है, बस इतना सही है इसमें। दोनों की अवस्था में मतलब कि जो डिफरेंस आ रहा है ना, वो धर्म के भेद से है। ठीक है, एक जो है वो प्रकट हो गया है और दूसरा प्रकट नहीं हुआ है, बस इतना। ठीक है, अब आगे कहते हैं धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, ते व्यक्त सूक्ष्म गुणात्मान, मतलब कि ये जो धर्म है ना, मतलब जितने भी धर्म होते हैं, जैसे अभी हमने कह दिया कि भाई कोई भी कारण स्वरूप कह लो, है ना, जैसे हमने मिट्टी का एग्जांपल लिया, तो मिट्टी से मान लो हमने घड़ा बनाया है। ठीक है, तो वो जो घड़ा बना है उसके लिए मिट्टी धर्म है। ठीक है, लेकिन वो जो मिट्टी है उसका भी कुछ मतलब कि कह लो छोटे पार्टिकल्स होंगे, है ना। अगर हम उनको जो है मिट्टी को तोड़ तोड़ के देखें तो उसमें अलग अलग मिनरल्स, है ना, ये सारी चीजें वो सब जो है वो मिल के देखेंगे, है ना। तो उस टाइम पे वो जो मिनरल्स दिख रहे हैं वो उसके लिए धर्म हो जाएंगे, और वो जो हार्ड फॉर्म में दिख रहा है वो क्या हो जाएगा, धर्मी हो जाएगा। ठीक है? अब उन्हीं मिनरल्स को अगर हम और सूक्ष्म में जाके देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इस टाइम पे जो मतलब मिनरल्स वगैरह दिख रहे हैं वो धर्मी हो जाएंगे, और जो समझ लीजिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, है ना, इस लेवल पे जाके देखें, है ना, अब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन और छोटे लेवल पे जाके देखें, तो इस तरीके से मतलब एक तरीके से कहने का जो कारण होता है ना किसी भी चीज का, वो क्या है, वो धर्म कहला जाता है। ठीक है, तो ये जो व्यक्त हो रहा है, जो धर्म जो व्यक्त हो रहा है या फिर जो सूक्ष्म रूप में है ना, सूक्ष्म मतलब कि अव्यक्त रूप में। ठीक है, ओके, तो इसमें जो अव्यक्त रूप है और व्यक्त रूप है, दोनों अवस्थाओं में जो गुण है वो विद्यमान रहेगा हमेशा, हर स्थिति में। ठीक है, चाहे वो व्यक्त वाली स्थिति हो चाहे वो अव्यक्त वाली स्थिति हो, उसमें गुण हमेशा विद्यमान रहेगा। गुण मतलब त्रिगुण। ठीक है, मतलब जी सर। ये जो धर्म है, चाहे वो अतीत में हो चाहे वो वर्तमान में हो चाहे वो भविष्य में हो, ठीक है, उसमें हर एक स्थिति में जो सत रजतम है, तीनों जो गुण हैं वो हमेशा हर स्थिति में विद्यमान रहे। ठीक है, क्लियर है। जी सर। वे धर्म जिस समय वर्तमान है उस समय भी अपने कारण रूप गुणों से भिन्न नहीं है, मतलब कि उस टाइम पे भी जो गुण है उसके अंदर विद्यमान है। जिस समय अतीत या फिर अनागत है,
दोनों प्रकार की सूक्ष्म स्थितियां हैं। मतलब दो स्थितियां बताई ना यहाँ पे, एक तो स्थिति बताई व्यक्त, ठीक है, व्यक्त मतलब कि एट प्रेजेंट हम उसको देख पा रहे हैं, ठीक है, जो प्रत्यक्ष है उसको हम कह देते हैं व्यक्त, ठीक है, और सूक्ष्म मतलब कि जिसको हम अभी नहीं देख पा रहे हैं। तो पास्ट को हम अभी देख सकते हैं क्या? पास्ट चीज को अभी देख सकते हैं, तो वो भी क्या हो गया, सूक्ष्म हो गया, ठीक है, और फ्यूचर में जो आने वाला है उसको हम अभी देख सकते हैं क्या? उसको भी नहीं देख पा सकता। उसको भी नहीं देख। तो जो पास्ट है और जो फ्यूचर है वो क्या हो गया, सूक्ष्म हो गया, ठीक है, तो उसमें भी तीनों गुण जो है वो विद्यमान रहेंगे। और जो व्यक्त है मतलब कि प्रेजेंट है ना, अभी जिस चीज को हम जैसे देख रहे हैं, है ना, जैसे आप अभी मेरे को देख रहे हो या फिर आप अभी पुस्तक को देख, वो अभी क्या है, व्यक्त फॉर्म में, एक्सप्रेस्ड वे में, है ना, ठीक है। तो कोई भी स्टेज हो, चाहे वर्तमान हो, भविष्य हो, भूत हो, तीनों स्थिति में गुण जो है वो विद्यमान रहेंगे, ठीक है। आगे कहते हैं, यदि गुणों का कार्य होने से वास्तव में सब कुछ गुण स्वरूप ही है, तो फिर भिन्न भिन्न स्वभाव वाले तीनों गुणों से एक एक वस्तु की उत्पत्ति कैसे हो जाती है? हर एक से अलग, मतलब कि अलग अलग वस्तु बननी चाहिए थी ना। मतलब जब तीन गुण हैं तो हर एक का अलग अलग बनना चाहिए कह रहे हैं, ठीक है। अगर हमारे पास तीन अलग अलग चीजें हैं, है ना, तो तीनों से अलग अलग स्वभाव की चीज बननी चाहिए। एक ही चीज कैसे बन जा रही है, ठीक है, तीनों मतलब तीन गुण मिलके जो है वो एक व्यक्ति का या फिर सेम सेम जाति का कैसे निर्माण कर दे रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए कहते हैं परिणाम एकत्वात् वस्तु तत्वम। मतलब क्या, परिणाम की एकता से वस्तु भी एक जैसा होने संभव है, ठीक है। मतलब क्या, इसको अगर दूसरे वे में कहें तो अगर परिणाम बदल जाए, है ना, तो वस्तु भी अलग अलग होंगे, ठीक है। मतलब परिणाम अगर एक है तो वस्तु भी क्या होगा, एक होगा, ठीक है। परिणाम एकत्वात् वस्तु एक वस्तु तत्व, ठीक है। परिणाम भिन्न स्वभाव वाले गुणों का जब एक परिणाम होता है, सब मिलजुल कर जब किसी एक वस्तु के रूप में परिणत होते हैं, तब वैसा होने से कोई विरोध नहीं, ठीक है। भिन्न भिन्न वस्तुओं के परिणाम, एक परिणाम से एक वस्तु का प्रकट होना प्रत्यक्ष देखने में भी आता है। जैसे पृथ्वी, ठीक है, जल, पृथ्वी और जल मिलकर सूर्य और चंद्रमा की रश्मियों के संबंध से वृक्ष के रूप में परिणत हो जाते हैं, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे क्या है, ठीक है, बीज, मतलब कि पृथ्वी में जो है एक बीज गिरा, ठीक है, तो पृथ्वी और उसके ऊपर पानी गिर गया, ठीक है, उस पर सनलाइट पड़ गया और उस पर क्या हो गया, मून लाइट पड़ गया, तो उसके माध्यम से क्या हो जाएगा, एक जो है वृक्ष जो है वो सामने आ जाएगा, ठीक है। और उसमें फिर नाना जाति के, नाना आकार के, अलग अलग व्यक्तित्व के भेद हो जाते हैं, परंतु वस्तुतः अपने धर्मियों से सर्वथा अभिन्न है, ठीक है। ये सब जो है वो क्या है, उनका जो रूट था वो क्या है, अभिन्न है, एक ही है। उसी प्रकार सभी वस्तुएं गुण स्वरूप ही हैं, ठीक है। मतलब कि अगर रूट में देखा जाए, है ना, मतलब त्रिगुण के कंसेप्ट में देखा जाए, फॉर एन एग्जाम्पल हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो जैसे सत्र स्तंभ है, ठीक है, ये तीनों जो है जैसे
प्रकृति और पुरुष मिले, उनने क्या किया, बुद्धि की उत्पत्ति की, बुद्धि से अहंकार बना, ठीक है। अब ये जो है 17 स्तंभ 3 डिवाइड हो गए, है ना। 17 स्तंभ जब हुआ तो 17 स्तंभ से ही क्या बना आगे चल के आपका जो है इंद्रियां बनी, ठीक है। और फिर उन्हीं से जो है क्या बन गए, तन्मात्राएं भी 19 बन गई, है ना। और फिर उन्हीं से ही क्या बन गए, पंच महाभूत बन गए। लेकिन अगर तीनों को मतलब सारे को हम मिला दें तो वो सब क्या है, जो त्रिगुण में जो वो आया था, है ना, तीनों गुणों में जो अलग अलग से परिणाम हुए, उसी के कारण ही वो क्या है, अलग अलग रूप में जो है वो प्रकट हो रहे हैं। लेकिन उसके कारण में क्या है, एक ही तत्व जो है, ठीक है, विद्यमान है। इस तरीके से इसको क्या है, ठीक है। ओके, अब कह रहे हैं जो लोग यह मानते हैं कि दृश्य कोई वस्तु नहीं है, वासना के बल से चित्त ही दृश्य रूप में प्रतीत होने लग जाता है, तो वह मान्यता गलत है। अब क्यों गलत है भाई, तो उसको कहते हैं वस्तु साम्य चित्त भेदात योग विभक्त पंथा। मतलब क्या है, वस्तु साम्य मतलब वस्तु की जब एकता होती है, ठीक है, तो उस समय भी क्या होता है, चित्त भेदात, चित्त का भेद प्रत्यक्ष है, ठीक है। अतः तयो चित्त और उसके द्वारा प्रत्यक्ष की जाने वाली जो वस्तु है, इन दोनों का जो मार्ग है वो अलग अलग है। मतलब वस्तु अगर एक भी है, मतलब वस्तु एक है, तब भी जो चित्त है वो और उनका मार्ग, उनका पंथ जो है वो अलग अलग होगा, विभक्त अलग अलग है, क्या ठीक है। क्या कहते हैं, वस्तु साम्य मतलब कि वस्तु अगर एक है, उस स्थिति में भी चित्त जो है वो क्या होगा, चित्त में भेद रहेंगे, चित्त का भेद प्रत्यक्ष है, ठीक है। ओके, तयो मतलब कि चित्त और उसके द्वारा जो देखी जाने वाली वस्तु है, ठीक है, इन दोनों का क्या है, चित्त और उसके द्वारा जो देखी गई जो वस्तु है, ठीक है, उन दोनों का जो मार्ग है वो क्या है, अलग अलग है। मतलब यहाँ पे ये बताने का ट्राई करते हैं कि ये जो चित्त है और जो वस्तु है, ठीक है, वो दोनों एक नहीं है, ठीक है, वो क्या है, अलग अलग चीजें हैं। चित्त और वस्तु जो है वो अलग अलग है, इस तरीके से इसमें बताने का ट्राई करते हैं। आगे कहते हैं उसी बात को, ये जो ऊपर का उसी को थोड़ा सा और इलेबोरेट कर रहे हैं। कहते हैं न च एक चित्त तंत्रम वस्तु तत्प्रमाणकम तथा किम स्यात्। मतलब क्या है, तो कहते हैं कि एक जो वस्तु है वो एक चित्त के अधीन नहीं है, ठीक है। उसी बात को बता रहे हैं कि वस्तु मतलब कि जो दिखने वाली जो वस्तु है, दृश्य वस्तु है, वो एक चित्त तंत्र मतलब किसी एक चित्त के अधीन नहीं है, ठीक है। इसको अभी देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहे हैं, ठीक है। मतलब आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि कैसे एक नहीं है, उसको अभी बताते हैं, ठीक है। तद प्रमाणकम तथा किम स्यात् मतलब क्या है, क्योंकि बिना प्रमाण के भी वो जो वस्तु है ना, वो
उस समय मतलब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि ये जो वस्तु है वो क्या बिना प्रमाण के वो उस समय मौजूद होती है, इस तरीके से पूछ रहे हैं। एक तो पहले बता रहे हैं, ठीक है, फिर उसके बाद उसका कारण दे रहे हैं, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि ये जो चित्त है ना, और जो वस्तु है, चित्त है यहाँ पे वस्तु, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे से भिन्न है, अलग अलग हैं, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि हमारा जो चित्त है, ठीक है, वो किसी एक पर्टिकुलर चीज में लगा हुआ है, ठीक है। उसी के साइड में कोई दूसरी चीज भी है, लेकिन जब हमारा चित्त किसी एक वस्तु में लगा है तो उस टाइम पे हम जो वो दूसरी वस्तु है उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि वो जो दूसरी वस्तु है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ऐसा है क्या? करती है नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप जो है ताजमहल देखने गए हैं, ठीक है। अब आपका जो ध्यान है, आपका जो चित्त है, वो ताजमहल की सुंदरता देखने में लगा हुआ है, ठीक है। वहीं पे एक और वस्तु है, यमुना नदी है, ठीक है। यमुना नदी को आप नहीं देख रहे हैं, आप केवल वो जो बिल्डिंग है ना, वो जो मीनार बनी हुई है उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो चूंकि आपका जो चित्त है वो उसको ताजमहल का जो स्ट्रक्चर बना है उसको देखने में व्यस्त है, तो उसका ये उस टाइम पे आपका जो चित्त है वो यमुना नदी को तो नहीं देख रहा है ना, नहीं देख रहा है ना, नहीं, सिर्फ ताजमहल को देख रहा है, सिर्फ ताजमहल, उधर ध्यान नहीं जा रहा है, ठीक है। उस टाइम पे वो चीज है एग्जिस्ट पर ध्यान नहीं जा रहा है, वहां पे ध्यान नहीं जा रहा है, ठीक है। तो चूंकि वहां पे ध्यान नहीं जा रहा है तो इसका ये मतलब निकाल लें क्या कि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है? नहीं है वो, नहीं निकाल सकते, है ना जी। तो ऐसा नहीं कह सकते कि वो जो वस्तु है वो वहां पे नहीं है, नहीं। है ना। वो जो दूसरा विषय है वो वहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इस तरीके से नहीं कह सकते ना, ये कह सकते हैं। नहीं कह सकते, मतलब ध्यान ना जाने की वजह से ऐसा कई बार होता है, बहुत सारी विषय में चर्चाएं भी हो रही होती हैं, जैसे पर हमारी करण उन्हीं को सुन रहा है जिसमें हमारा ध्यान होता है। आप जो है अपने पढ़ने में मग्न मन मतलब कि आपका जो है मग्न है और वहीं पे बगल में जो है वो डीजे बज रहा है, तो आप हो सकता है कि आप चूंकि पढ़ने में इतने मग्न हैं कि आपको बगल का जो आवाज है वो नहीं सुनाई दे रहा हो, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि बगल में आवाज नहीं हो रहा है, हो रहा है जी, हो रहा है ना। हाँ जी। तो इसी को कह रहे हैं कि ये जो वस्तु है वो किसी चित्त के अधीन नहीं है, ठीक है। वस्तु तो हमेशा रहेगी ना, चाहे चित्त उसको देख पाए, उसका दर्शन कर पाए, चाहे ना कर पाए, ठीक है। जी क्लियर है? हाँ जी। अब इसी को और डिटेल करेंगे आगे। आगे कहते हैं, यदि बाहर की दृश्य वस्तु अपनी स्वतंत्र सत्ता रखती है तो वह कभी दिखती है और कभी नहीं दिखती है, ठीक है। तो उसका कारण क्या है, ठीक है। तो कहते हैं तद उपरागा उपेक्षित चित्तस्य वस्तु ज्ञाता ज्ञाता ज्ञात अज्ञातम, सॉरी, मतलब कि ये जो चित्त है ना, वो क्या है, वस्तु के उपराग, ठीक है। मतलब कि वस्तु में जब एक तरीके से कह लो, ये जो वस्तु है वो कभी कभी ज्ञात होती है और कभी कभी क्या होती है, अज्ञात होती है। चित्त के लिए जो वस्तु है कभी कभी ज्ञात होती है और कभी कभी अज्ञात होती है। किस अवस्था में ज्ञात होती है और किस अवस्था में अज्ञात होती है, तो इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। कोई वस्तु है, ठीक है, एक
अंधेरे कमरे में रखी हुई है, ठीक है। ओके, अब चित्त को समझ लीजिए एक टॉर्च, जी चित्त को आप जो है स्वयं को समझ सकते हैं, ठीक है। तो आपने क्या किया, जब उस पे लाइट डाला, ठीक है, तो उस टाइम पे वो जो है दिखेगा, ठीक है। मतलब कि जब चित्त पे उस वस्तु का प्रतिबिंब जब बनता है ना, उस समय उस वस्तु को हम देख सकते हैं या फिर उसका ज्ञान हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब उस वस्तु का प्रतिबिंब ना बने चित्त पर, ठीक है, तो हम उसको नहीं देख सकते हैं या फिर वो हमारे ज्ञान में नहीं होता है। इसको नॉर्मल देखने के टर्म्स में भी कह सकते हो, जैसे हमारे पास आईज तो हैं, ठीक है, लेकिन ये जो आईज हैं वो कब किसी चीज को देख पाएंगे, जब बीच में एक मीडियम होगा, लाइट होगा, तभी जो है वो उस वस्तु को देख पाएगा, ठीक है। बिना लाइट के दिख जाएगा क्या? नहीं दिखेगा। उसका ज्ञान कब होगा? लाइट की अवस्था में, जब लाइट होगी तभी दिखेगा, आंखों पे रहने से भी नहीं होगा। जब उसका उपराग हो, ठीक है, उसका जब प्रतिबिंब जब बनेगा, ठीक है, सही सही पीछे जाके रेटिना में जब आपका उसका जो है प्रोजेक्शन बनेगा, तब कहीं जाके वो चीज जो है वो आपके देखने में आएगी, है ना। तो वैसे ही चित्त के साथ है, ठीक है। चित्त जो है वो किसी वस्तु के ज्ञान, मतलब कोई वस्तु का ज्ञान चित्त को कब होता है, जब उसका सही सही प्रतिबिंब जो है वो पड़ता है चित्त पे, ठीक है। जी और जब उसका प्रतिबिंब नहीं बनता है तो वो जो है अज्ञात रहती है, ठीक है, या फिर उसका ज्ञान नहीं होता है, ठीक है। जी तो इतना जो बता रहे हैं चीजें, तो उनसे एक चीज तो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो चित्त है और जो वस्तु है वो दोनों जो है वो अलग अलग चीज है ना। जी ये हुआ कि चित्त अलग हुआ कि नहीं हुआ वस्तु से? अलग हो गए। तब से 15 नंबर से 16 नंबर से बताया जा रहे हैं कि ये जो है चित्त ऐसा होगा तब हम इसको देख पाएंगे, है ना। वस्तु का अगर प्रतिबिंब बनता है तो हम देख पाएंगे, है ना। कोई वस्तु जो है वो चित्त के अधीन में नहीं होता है ना। अभी क्या है ना कि दो वस्तुएं हैं, वहां पे हम किसी एक में ध्यान लगाए हुए हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरा वस्तु नहीं है। तो उनके कहने का मतलब है कि हम चूंकि चित्त हमारा एक को देख रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि दूसरे वस्तु जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती। तो दोनों अलग अलग चीजें हो गई ना, चित्त अलग हो गया, वस्तु अलग हो गई, ठीक है। जी इतना सारा जो कंसेप्ट बता रहे हैं वो इसीलिए बता रहे हैं कि जो चित्त है उसकी एक अपनी अलग एग्जिस्टेंस है और जो वस्तु है उसकी भी अपनी एक अलग एग्जिस्टेंस है, ठीक है। जी 18 हो गया था, 18 में आया। 17 चलो अब बता रहे हैं, इसी प्रकार दृश्य वस्तु से चित्त की भिन्न सत्ता सिद्ध करने के पश्चात अब दृष्टा पुरुष से भी चित्त किस प्रकार भिन्न। अब यहाँ पे डिफरेंस बता रहे हैं चित्त और पुरुष के बीच में, ठीक है। ऊपर में इनने क्या बताया, वस्तु और चित्त के बीच, चित्त और वस्तु, ठीक है। अब बता रहे हैं चित्त और पुरुष के चित्त बीच, और दृष्टा। ठीक है। तो कहते हैं सदा ज्ञाता चित्तवित्त तत्प्रभो, ठीक है, पुरुषस्य अपरिणामित्वात्। मतलब क्या है देखते हैं।
सबसे पहले यहाँ पे इसको जो है विच्छेद किए, कह रहे हैं तत्प्रभु, मतलब कि जब वो तत्प्रभु, मतलब कि वो जो पुरुष है वो क्या है, प्रभु है। किसका प्रभु है भाई, तो चित्त का प्रभु है, तत्प्रभु। ठीक है, चित्त का स्वामी है कौन, पुरुष। ठीक है, पुरुष की बात हो रही है, वो क्या है, चित्त का स्वामी चित्त का स्वामी है। ठीक है, दूसरा वर्ड यहाँ पे आया है पुरुष से, तो चलो क्लियर है। ठीक है, अपरिणामित्वात्, अपरिणामित्वात् क्या होता है उसको देखिए, यहाँ पे कह रहे हैं परिणामी नहीं है। ठीक है, परिणामी और अपरिणामी क्या होता है उसको देखिए। आगे कहते हैं इसीलिए चित्त वृत्तियां, चित्त की वृत्तियां जो है वो क्या है, सदा ज्ञाता, मतलब कि इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, जैसे वस्तु और चित्त की जब हम बात कर रहे थे तो ऐसा हो जा रहा था कि अगर वहां पे दो वस्तुएं हैं, है ना, तो चित्त जो है वो दोनों वस्तुओं को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, है ना। लेकिन पुरुष के कंसेप्ट में ये हो रहा है कि पुरुष को चित्त की जो वृत्तियां हैं वो सदा ज्ञात होती हैं। ठीक है, चाहे वो किसी भी स्टेज में रहे, पुरुष को जो चित्त की वृत्ति है वो हमेशा ज्ञात रहती है। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि वो जो है क्या है, चित्त का स्वामी है और अपरिणामी है। अपरिणामी का मतलब ये होता है, यहाँ पे दो कंसेप्ट समझो। पहला होता है परिणामी, परिणामी मतलब होता है जैसे कि ऐसी वस्तुएं जो त्रिगुण से निर्मित हो। अगर हम 25 तत्वों की बात करें तो कौन कौन सी चीजें हैं जो मतलब त्रिगुण से निर्मित है, जैसे हम कह रहे हैं बुद्धि, है ना, या फिर अहंकार, ठीक है, या फिर हमारी इंद्रियां, तन्मात्राएं, पंचमहाभूत, है ना, ये सब क्या हो गए, या फिर इवन प्रकृति, प्रकृति कह दो सीधा, तो प्रकृति के नीचे वो सारी चीजें आ जाएगी, है ना। तो प्रकृति क्या है, परिणामी है। ठीक है, क्योंकि वो त्रिगुण से बनी हुई है। ठीक है, 17 स्तंभ से बनी हुई ना प्रकृति, त्रिगुणात्मक है कि नहीं है जी। तो जो चीज त्रिगुणात्मक है वो होती है परिणामी। ठीक है, और जो त्रिगुण से परे हो उसको हम कह रहे हैं अपरिणामी। ठीक है, यहाँ पे लिखा ना परिणामी नहीं है। तो पुरुष जो है वो तीनों गुणों से रहित है कि नहीं है जी। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं, तत्प्रभु, मतलब कि वो जो चित्त है उसका प्रभु है कौन, पुरुष। ठीक है, और वो क्या है, अपरिणामी है। इसलिए क्योंकि वो अपरिणामी है इसलिए वो क्या है, चित्त की वृत्तियों का सदा ज्ञाता है, हमेशा ज्ञान रखता है। ठीक है, हमेशा जो है वो चित्त की वृत्तियों को देखते रहता है। ठीक है, चित्त तो परिणामी है। ठीक है, क्योंकि चित्त जो है वो प्रकृति के अंतर्गत आता है ना। हम जब कहते हैं मन, बुद्धि, अहंकार, है ना, या फिर अंतःकरण की जब हम बात करते हैं तो वो क्या हो गए, प्रकृति से ही बने हैं ना जी। तो अब जो चीज प्रकृति से बनी है वो क्या हो गई, परिणामी हो गई। तो उस कंसेप्ट में चित्त भी जो है वो क्या हो गया, परिणामी हो गया। ठीक है, इस कारण वह बाहर की वस्तुओं को हमेशा नहीं देख सकता है। ठीक है, जब जिस वस्तु के साथ उसका संबंध होता है उसी चीज को देख पाता है। जैसे अब अभी हम कहते थे कि हमारा जो कॉन्टेक्ट बना था उस टाइम पे ताजमहल पे था, यमुना नदी पे नहीं, तो उसी चीज उसी को देख पा रहा था, उसकी लिमिटेशन थी। किंतु जो चित्त का स्वामी है, मतलब कि जो पुरुष है जो कि अपरिणामी है, इस कारण वह चित्त की वृत्तियों को हमेशा देखता रहता है। ठीक है, क्या सही है क्या गलत है वो भी ध्यान रहता है पुरुष का। सॉरी,
मतलब पुरुष को ध्यान रहता है कि सही चित्त में क्या, कैसा विचार आ रहा है, उस क्या टाइम पे है, किस क्या नहीं। तरीके का उबाल आ रहा है, हाँ शांत हाँ है ना, वो सारा चीज उसको पता है, उस सभी उसे विदित है, कह रहे हैं। जी। तो आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं, चित्त जिस प्रकार वस्तुओं का प्रकाशक है ना? उसी प्रकार अपना भी प्रकाशक है, फिर भी चित्त से भिन्न दूसरे के दृष्टा मानने की क्या आवश्यकता है। अच्छा जी, ये जो चित्त है वो स्वयं में प्रकाशक है क्या? नहीं। नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दृष्टा के मतलब जब तक उसमें मतलब माध्यम नहीं होगा तब तक वो कुछ नहीं देख पाएगा। चलो जैसे ठीक। आंख है हमारे, अभी आपने आंखों का बताया था ना सर, कि कोई चीज उपस्थित है पर रोशनी नहीं होगी तो हम कुछ नहीं देख सकते। चाहे आप तो उसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे आज आपने उपनिषद पढ़ा ना, जी केनोपनिषद, तो जी उसमें सर। कहते हैं ना कि अगर जो है, वो जो शक्ति अगर नहीं है ना, मतलब दृष्टि आग तो है, लेकिन अगर वो जो शक्ति नहीं है, अगर वो पावर नहीं है, ब्रह्म की सत्ता का बता रहे थे ना। जी हाँ, तो अगर वो आग तो है, लेकिन वो जो देखने का पावर अगर नहीं है, अगर वो शक्ति नहीं है ना, तो उस चीज को हम आंख रहते हुए भी नहीं देख सकते। तो वही चित्त जी का है ना। ठीक है, वो स्वयं से प्रकाशित नहीं होता है। देखो अभी कहते हैं, तत् न तत् स्वभासम स्वाभासम दृश्यत्वात्, क्योंकि वो दृश्य का पार्ट है ना। ठीक है, जी क्योंकि वो दृश्य है। ठीक है, दृष्टा नहीं है, क्योंकि वो, ठीक है, कौन? चित्त, इसलिए स्वप्रकाशित नहीं है। ठीक है, तथा स्वाभासम न दृश्यत्वात्, क्योंकि वो दृश्य है, इसलिए दृश्य है कहने का मतलब क्या है? दृश्य मतलब क्या? प्रकृति है, और प्रकृति क्या है? जड़ है। जड़ पुरुष क्या है? चेतन है। तो जब तक चेतन कोई चीज चेतन नहीं है तो वो स्वयं प्रकाशित कैसे हो सकती है? ठीक है, नहीं हो सकता। तो उसी चीज को कह रहे हैं कि ये जो चित्त है वो स्वयं प्रकाशित नहीं होता है, क्योंकि वो दृश्य का पार्ट है। ठीक है, प्रकृति का पार्ट है। ठीक है, चित्त जो है वो दृश्य है, इसलिए वह क्या है? जड़ है। यह स्वप्रकाश यानी कि स्वयं को जानने वाला प्रकाश स्वरूप नहीं है। ठीक है, वो खुद से खुद को नहीं जान सकता है। ठीक है, इवन अभी तो जब बात आई थी किसी दो वस्तु के बीच में जानने की, है ना, तब वो जो है जी एक वस्तु को जान पा रहा था, दूसरे को नहीं जान पा रहा, मतलब उसकी एक लिमिटेशन है। वहीं जब हम बात कर रहे थे पुरुष की, तो वो जो है पूरे चित्त को जान जा रहा था, है ना। उसमें से जो चेतनता दिखलाई देती है, जिसके कारण वह किसी अंश में चेतन कहा जा सकता है ना। ये वही वाला कंडीशन होगी जिसकी वजह से किसी एक वस्तु को देख पा रहा है ना। जब चित्त में बाह्य वस्तुएं और चेतन पुरुष दोनों का प्रतिबिंब पड़ता है, तो उस समय पुरुष चित्त की वृत्तियों के रूप में तद्रूप सा दिखाई पड़ता है। 1/4 क्या है? फर्स्ट चैप्टर 4th नंबर सूत्र। तदादृष्टो स्वरूप व्यवस्था ना। कौन सा सर, क्या पूछ रहे हैं? 1/4 वृत्ति सारूप मित्र, वृत्ति के समान हो जाता है।
ठीक है, तो वही अवस्था आ जाती है चित्त, ठीक है। या फिर जो पुरुष है और जो वृत्तियां हैं वो समान समान दिखने लगती हैं, तद्रूप हो जाती है, ठीक है। उसके कारण जो चित्त है वो कैसा लगता है। अब जो पुरुष है और जो चित्त है दोनों मिल गए, इसलिए थोड़ा सा जो लाइट है वो चित्त पे भी पड़ रहा है ना, इसलिए वो जो है थोड़ी थोड़ी चीजों को जान पा रहा है। इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। अब कहते हैं चित्त को स्वप्रकाश मानने में क्या दोष है भाई, क्या दिक्कत है। चित्त क्यों स्वप्रकाशित नहीं है, अगर उसको स्वप्रकाशित मान लिया तो क्या दिक्कत है। तो कहते हैं एक समय च उभयान उभय अनवधारणा, मतलब ये जो चित्त है वो एक समय में, एक टाइम में उभय अनवधारणा, मतलब कि दो चीजों को, दो अलग अलग चीजों को अन अवधारणा, मतलब कि धारण नहीं कर सकता है, मतलब कि जान नहीं सकता है, उनका ज्ञान नहीं ले सकता है। एक ही समय में ऐसा नहीं हो सकता कि चित्त जो है वो अपने स्वरूप को भी जान ले और उसके जो विषय हैं उनको भी जान ले। इसलिए जो चित्त है वो स्वप्रकाशित नहीं कहा जा सकता है, ठीक है क्या। जी सर। ये मतलब कि मतलब एक तरीके से अभी तक जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो चित्त है ना, या फिर जो उसकी वस्तुएं हैं, है ना, विषय हैं, ठीक है, और जो पुरुष है वो कैसे एक दूसरे से भिन्न है, ठीक है। चित्त और पुरुष जो है वो कैसे एक दूसरे से अलग अलग हैं, ठीक है। और चित्त और जी वस्तु जो कैसे एक दूसरे से अलग अलग हैं, और क्या ऐसे कारण हो जाते हैं जिनकी वजह से वो जो है सेम लगने लग जाते हैं, है ना, ठीक है। जी। चलिए, टाइम हो गया है, आगे कल देखेंगे।